3,80,00,000 पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं। 90% पाकिस्तानी भिखारी उनमें पाए जाते हैं जो सऊदी अरब, ईरान और इराक में जाकर भीख मांगते हैं। 50% सिविक क्राइम जो यूएई में हो रहा है उनमें आपकी पाकिस्तान की लेबर फोर्स शामिल है, जो कि हुल्लड़बाजी या लड़कियों को छेड़ना या लड़कियों की इजाज़त के बगैर उनकी वीडियो बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि जब कोई भी इंसान अपने मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाता है, खा वो पैसा कमाने के गर्ज से जा रहा हो, खा वो मजहबी मकामात पर जा रहा हो, खा वो सैर व तफरीह के लिए जा रहा हो, तो वो अपने मुल्क का एम्बेसडर कहलाता है उस मुल्क में। वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है उस मुल्क में, खा वो अच्छी करे खा वो बुरी करे। तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी इस वक्त मुकीम हैं गल्फ़ कंट्रीज़ बशमूल सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान और दीगर इस्लामिक कंट्रीज़। ये सिलसिला शुरू हुआ था 70 की दहाई से, जब जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लेबर फोर्स पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजी थी और दीगर इस्लामिक कंट्रीज़ को भेजी थी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम आकर तैयार करते हैं सस्ती लेबर के ज़रिए। और ये उस वक्त के लिहाज से तो बहुत अच्छा फ़ैसला था कि हम और हमारे पास इस जो क्लास थी, ये जो तबका था, जो मिडिल से लोअर मिडिल क्लास का तबका था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था पैसा कमाने का, और पाकिस्तान को भी उनके ज़रिए और कहीं से ज़र मुबादला नहीं मिल सकता था। बजाय इसके कि ये हमारी जो लेबर फोर्स है ये उन ममालिक में आज से 60-70 साल पहले की गई हुई है, और हम मेहनत करके किसी और क्लास में शिफ्ट होते कि हमारे वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसेस होते, हमारे वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती, स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तानियों की कंपनीज ट्रेड कर रही होती, या बड़ी एग्जेक्टिव सीट्स पर पाकिस्तानी वहाँ पर मुलाजमतें कर रहे होते, उनके सरकारी इदारों में मुलाजमतें कर रहे होते, उनके स्ट्रेटेजिक जो सीट्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी बैठे होते। ये अनफॉर्चुनेटली शिफ्ट हो रही है बैगिंग इंडस्ट्री में। जी हाँ, बैगिंग इंडस्ट्री, भीख मांगना, भिखारी होना, भीख मांगना। वजह यह है कि पाकिस्तान में 3,80,00,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर भीख मांग रहे हैं, और ये तकरीबन औसत जो है पाकिस्तान में एक भिखारी जो है 850, 900, 1000 रुपया दिहाड़ी लगा रहा है। और अगर आप इसको 3,80,00,000 को आप डेली ज़रब दे दें 800, 1000 से, और तो ये तकरीबन डेली का 32, 33, 34 अरब रुपया बनता है। और अगर इसको साल पे मल्टीप्लाई कर दें, आप मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें, तो ये तकरीबन डॉलर्स में अमाउंट बनती है 42 से 44 बिलियन डॉलर तक। जबकि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट जीडीपी में करती है तकरीबन 30 to 40 बिलियन डॉलर। ये उससे भी तकड़ी इंडस्ट्री बन गई है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। जबकि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लेबर फोर्स काम कर रही है उसकी तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं, जबकि भीख मांगने वालों की तादाद 3,80,00,000 या इसको 4 करोड़ ही कह सकते हैं आप। रवां साल पाकिस्तान में सेनेट में एक सेशन होता है, स्टैंडिंग कमेटी को जो हमारे सेक्रेटरी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री हैं जुल्फ़िकार हैदर साहब, वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उसमें कहते हैं कि तकरीबन 90% पाकिस्तानी भिखारी होते हैं, उन भिखारी जो गिरफ़्तार होते हैं सऊदी अरब, ईरान और इराक में मजहबी मकामात पे ख़ास तौर पे, जो कि वीज़ा लगा कर जाते ही इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इस्लामिक गर्ज से हैं कि हम मजहबी काम करने वहाँ पर जा रहे हैं, वो उम्रा हो या ज़ियारत हो, और वहाँ पर जाके ये इस तरह के कामों में पाए जाते हैं और गिरफ़्तार होते हैं। और तकरीबन 50% पाकिस्तानी हमारी लेबर फोर्स जो है सिविक क्राइम में शामिल है यूएई में, जो आए रोज़ हुल्लड़बाजी, लड़कियों को छेड़ना, उनकी मर्ज़ी के बगैर उनकी वीडियो बनाना, उनको मिसबिहेव किसी भी तरह करना। पिछले 2-3 माह से वज़ारत दाखिला सऊदी अरब से सख्ती से बात की जा रही है कि पाकिस्तानियों आप अपने भिखारियों पर कंट्रोल करें, ये हमारा आकर माहौल ख़राब करते हैं सऊदीया का। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने एक ऐसी रेगुलेशन की है उम्रा में कि जब आपने उम्रा के लिए जाना है, आपको अदरवाइज़ आपको उम्रे की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से डायरेक्ट धमकी थी कि अगर आपने अपने भिखारियों को नहीं रोका तो हम किसी की तरह की आपके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने, जैसे ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी, उसी तरह एक फॉर्मेलिटी और इन्होंने बना दी कि आपने उम्रा करने जाना है और उसमें आपने एक एफिडेविट देना है, आपने उसमें इकरारनामा देना है, या आपने उसमें एक बयान हल्फी देना है, जिसमें आपने ये बयान हल्फी करके जाना है कि हम वहाँ जाके भीख नहीं मांगेंगे। तो ये बड़ी हैरत वाली बात है, ये बड़ा अजीब किस्म का स्टेप इन्होंने लिया है
یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے تھانے، پاکستان کے کچہری بیان حلفیوں سے بھرے ہوئے ہیں، سرکاری ادارے بیان حلفیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جس کے انفارچونیٹلی جس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہوتی، اور وہ بیان حلفی بات بات پر بیان حلفی جمع کروا دیتے ہیں کہ بیان حلفی جمع کروا دیتے ہیں کہ ہاں واقعی اس بندے نے مجھے مارا ہے، ہاں واقعی اس بندے نے چوری کی، ہاں واقعی اس بندے نے میرے سے لاکھ روپیہ چھینا ہے. صرف اپنی ایک انا کی خاطر وہ بیان حلفی جمع کروا دیتے ہیں. ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے بھی حکومت پاکستان نے، بڑے حیرت کی بات ہے میرے لیے کہ اس طرح کی ایک ریگولیشن لے کے آئے، اور یہ اپنی طرف سے اپنے وقت کی بہت بڑی ریگولیشن کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی ایک تبدیلی لائے ہیں کہ ہم اس طرح بھیک مانگنے والوں کو روک لیں گے. تو یہ میری نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کس طرح ہوگا. پچھلے سال سپتمبر میں ملتان ایف آئی اے نے امیگریشن میں جب شک پڑنے پر ایک فیملی کو چیک کیا تو پتہ چلا وہ 8 کے 8 فرد جو ہیں وہ بھیک مانگنے مسقط کے ذریعے سعودی عرب جا رہے تھے. ان کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈالا. اس کے بعد تقریباً 1.5 سے 2 سال میں پاکستانی حکومت نے 40,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو آف لوڈ کر لیا جن کے اوپر یہ شک گزری کہ یہ بھیک مانگنے جا رہے ہیں. تو یہ حکومت اس طرح کے کام تو کر رہی ہے، لیکن یہ نیٹ ورک بہت بڑا ہے. اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آئی تھی ڈاکٹر شازیہ کی، جس نے یہ کہا کہ میرے ایک امیر خاندان میں شادی ہوئی، اور جب میں وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہ کام کیا کرتے ہیں، تو ان کا ایک بیگنگ انڈسٹری سے ان کا منسلک تھے، جنہوں نے بھیک مانگنے کا نیٹ ورک چلا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنے امیر تھے. اس کے علاوہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اس کے اوپر مزید کیا سٹیپ لیتی ہے، کیونکہ میرے خیال سے تو یہ ایک سٹیپ کافی نہیں ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ فل کریں اور وہاں جا کر بھیک مانگنے لگ جائیں. اور جو ایفیڈیوٹ فل کریں، ہر بندہ ایفیڈیوٹ فل کرے گا، لیکن ان میں جنہوں نے بھیک مانگنی ہے انہوں نے تو وہ شوق سے کرنا ہے. ان کو کیا اس چیز پہ شرم حیا ہے؟ جو پہلے ہی اتنا جو خدا سے جن کا خوف نہیں ہے، ان کو ایفیڈیوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.